सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयिलाणम नमो अजायाणम नमो लोके सब साहुणम। मंगलमय मंगल करण पीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भई अरहंतादिमः करिमंगल करहु महान ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव आको करी निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है प्रशम मूर्ति पूज्य श्री चंपा बहन जी के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के आधार से इन वचनामृतों को हम पढ़ रहे हैं। वचनामृत नंबर 40 और पेज नंबर 107 पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन। भाव चल रहा है कि शुद्धोपयोग के या आत्मानुभूति का जो सफर है, जो मार्ग है, रत्नत्रय का जो मार्ग है, उस रत्नत्रय के मार्ग में शुभोपयोग आए बिना रहता नहीं, परंतु उस शुभोपयोग को धर्म मानकर कोई साधक अटकता नहीं है। ऐसा कोई साधक इंसान जो सच्चा साधक है, जिसने उस शुद्धोपयोग को ही प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है, वह उस शुभोपयोग पे अटकता नहीं है। 107 नंबर का पेज, अंतिम से सेकंड पैराग्राफ। मुसाफिर जिस प्रकार बीच में आने वाले नगर को छोड़ता जाता है, वहां रुकता नहीं है, उसी प्रकार जिसे अंतर में राग से भिन्न ऐसे निज तत्व की प्रतीति हुई है। राग से भिन्न अर्थात पर द्रव्य से भिन्न, द्रव्यक्रम भावक्रम नौक्रम से भिन्न, शुभाशुभ परिणामों से भिन्न एक चैतन्य ज्ञायक भाव की जिसको प्रतीति हुई है, ऐसे साधक धर्मी जीव को अशुभ से बचने के लिए बीच में शुभ भाव आते हैं। अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव सहज ही आते हैं, माने अशुभ में तो उसका चित्र रुकता ही नहीं है और शुद्धोपयोग को निरंतर चाहता है। इसलिए वो जहां जो बीच की स्थिति उसकी बनती है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति न होने पर वह शुभ भाव उस साधक को आता है। तो परंतु वह उनमें अटकता नहीं है, उन्हें छोड़ता जाता है। जिस प्रकार गेहूं में कंकर होते हैं, लोग कंकर निकाल देते हैं क्योंकि कीमत गेहूं की है, कंकरों की नहीं, उसी प्रकार भगवान आत्मा में पुण्य पाप के भाव कंकर के समान तुच्छ है। पुण्य पाप के भाव कैसे कंकर जैसे हैं, जैसे कंकर की कोई कीमत नहीं है, ऐसे पुण्य परिणामों की भी कोई कीमत नहीं है। पाप के परिणामों की कीमत तो सारा जगत स्वीकार करता ही नहीं है, लेकिन पुण्य के परिणामों की तो स्वीकार करता है ना। तो कहते हैं उस मार्ग में तो पुण्य के परिणाम की भी कोई कीमत नहीं है। प्रभु तेरी अंतरंग महिमा कुछ और ही है। तू क्या है? तू इन सबसे निराला एक चैतन्य प्रभु ही है, तेरी महिमा कुछ और ही है। उसका महात्म्य तुझे नहीं आता। प्रभु तू कौन है
तू तो निर्विकल्प है, शुद्ध है, बुद्ध है, प्रकाश का पुंज है, आनंद का सागर है, अक्रिय चैतन्य तत्व है। अक्रिय अर्थात द्रव्यक्रम भावक्रम नोक्रम से भिन्न, वो अक्रिय। ध्रुव स्वभाव, गायक स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, ऐसा अक्रिय। उसमें जो शुभाशुभ भाव है वह तो राग और विकल्प है, वो तो क्रिया भाव है। पकड़ में बात। तू तो अक्रिय है अर्थात ज्ञान लक्षण स्वभावी है। और शुभ और अशुभ परिणाम कैसे हैं, वो तो क्रिया है, कार्य है। किसके क्रिया कार्य है? पर द्रव्य के, तेरे नहीं है। तू तो उनसे भिन्न है। अपने स्वभाव की महिमा को भूलकर तूने तो दया दान व्रत तप के भावों को महानता दे दी है। और अपने को ऐसा परिणाम आता है ना दया दान का, तो पहले तो क्या कहा? आए बिना रहता नहीं, पहले तो ये समझाया। और अब क्या कह रहे हैं? कि तू उन्हें महत्व देता है, इन सेंस कि अहो अपने परिणाम को उपादेय मानता है, इसे धर्म का परिणाम है ऐसा मानता है, मेरा कितना अच्छा परिणाम है ऐसा मानता है। वो शुद्धोपयोग का लक्ष्य नहीं करता है, इन्हीं से संतुष्ट हो जाता है। अब सारा दिन तूने जो दया दान भक्ति आदि का परिणाम किया उसमें तू संतुष्ट हो गया। आज का दिन मेरा सफल हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने व्रत तप त्याग उपवास संयम स्वाध्याय आदि के परिणाम किए, तो ये सफलता हो गई दिन की, सार्थक हो गया दिन। सारा दिन कैसे सार्थक किया तुमने अपना, है ना? हम मोक्ष मार्ग में है, तो मार्ग में सार्थक कैसे किया हमने अपने दिन को? कि हम सुबह उठे थे, हमने शुद्धोसी बुद्धोसी का पाठ किया था, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम का पाठ किया था, अथवा मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, एक चिंतन क्या एक भाव हूँ, ऐसा हमने अंतरंग में विचार किया था। फिर स्वाध्याय किया, फिर थोड़ा चिंतन किया, फिर कुछ खाए पिए सो गए आराम करे, फिर दोपहर में स्वाध्याय किया, फिर शाम को स्वाध्याय किया, जिन मंदिर गए पूजा पाठ अर्चना भी की, है ना? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? कि हाँ अब तसल्ली लग रही है। आज इतना सब कुछ किया तो तसल्ली लग रही है ना? तूने उस निर्विकल्प चैतन्य को लक्ष्य नहीं बनाया। समझ में ये बात नहीं समझ में? आज मैंने बहुत धर्म किया। कैसे किया? क्योंकि मैंने बहुत स्वाध्याय किया, नए नए शब्दों को सीखा, नए नए शब्दों के नए नए अर्थों को सीखा, नए नए भाव समझ में आए, ज्ञान संतुष्ट हो गया। ज्ञान माने तू, ज्ञान माने कौन? मैं ज्ञान, ज्ञान मैं एक है ना। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, संतुष्ट हो गया। वो निर्विकल्प स्व संवेदन भाव ही वास्तव में मेरा लक्ष्य है, वही मैं हूं, है ना? वो ध्रुव, वो चैतन्य पदार्थ, वह वस्तु मैं हूं, ऐसा लक्ष्य बनाया ही नहीं। कहाँ बनाया? वो शुभ परिणामों में संतुष्ट हो गया। क्या कहा? अपनी महिमा को भूलकर तूने तो दया दान व्रत तप के भावों को महानता दे दी है। कैसे महानता दे दी है? कि वो परिणाम होते हैं, उन परिणामों की प्रवृत्ति भी होती है, और उनमें यह धर्म है ऐसा हम जानकर उनमें संतुष्ट होता है। अहो आज मैंने खूब धर्म किया, जहर को बड़प्पन दे दिया है, अमृत के सागर को छोड़ दिया है। आहा ऐसी गंभीर और सूक्ष्म बातें हैं। विक्रम संवत 1940 1964 की, 70 वर्ष पहले की बात है। पालेज, गुरुदेव अपना संस्मरण सुना रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना? पालेज से बड़ौदा माल लेने गए थे। वहां रात्रि में सती अनसुईया नामक नाटक देखने गए थे। जैसे आजकल पिक्चर हॉल है ना, पहले नाटक होते थे जगह जगह, नाटक होते थे, नाटक मंडली होती थी, वो नाटक दिखाती थी। राजा हरिश्चंद्र का नाटक, सती अनसुईया का नाटक, ऐसे कई प्रकार के नाटक चलते थे। तो अनसुईया अपने पुत्र को पालने में झुलाती है, तब वह लोरी गाती है कि बेटा, शुद्धोसी तू शुद्ध है, बुद्धोसी तू बुद्ध है, ज्ञान का पिंड है, निर्विकल्पोसी तू निर्विकल्प है। अर्थात वो सती अनसुईया वहां पे क्या गाना है वो सुनाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निर्विकल्पोसी उदासीनोसी। अर्थात तू उदासीन है, पर से उदासीन है, पर से और राग से भिन्न तेरा आसन है। ऐसी बातें नाटक में भी कहते थे। उन दिनों नाटक भी बोधप्रद और वैराग्यप्रद होते थे। आपने सुना होगा पुरानी पिक्चरों में। अब हम लोग तो पिक्चर वाले जमाने की है भाई, देखो है ना, नाटक वाले जमाने की नहीं है। मैं तो खास करके, तो मैं छोटा था, मैं देखता था, तो धार्मिक पिक्चरें आती थी तो उसमें साधु बोलता था अलख निरंजन। क्या कहता था? अलख निरंजन। बहुत फेमस है ना शब्द अलख निरंजन। क्या अर्थ है अलख निरंजन का? अलख माने
अरूपी, और निरंजन माने शुद्ध। क्या? अंजन रहित, मन राग और द्वेष के मल से जो रहित है, ऐसा शुद्ध तो हुआ निरंजन, है ना। और अलख माने अरूपी। तो कहते मैं किसका उपासक हूं? कि मैं अलख निरंजन का उपासक हूं। एक ही रटन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या? किसको लख? जो अलग है और निरंजन है, अर्थात जो अरूपी है और शुद्ध है। तो यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि पुराने जब नाटक भी होते थे, जो बातें होती थी, तो वहां पे भी वैराग्य प्रद ही होते थे, वहां पे भी ऐसी ही बात की जाती थी। परंतु वो स्वरूप कैसा है, मतलब उसकी प्रेरणा देने के संदर्भ में कहते हैं कि ऐसी बातें नाटक में भी कहते थे। उन दिनों नाटक भी बोधप्रद और वैराग्यप्रद ही होते थे। ठीक है ना। अब वो बात अलग है कि उसको आत्मा के वास्तविक स्वरूप की खबर नहीं है, जो ऐसा कह रहा है अलख निरंजन जो कह रहा है, अथवा वो सती अनसुईया जो शुद्धोसी बुद्धोसी कह रही है, उसको नहीं पता। लेकिन यहाँ कहते हैं कि प्रेरणा यही थी कि तू एक अलख यानी कि अरूपी, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, एक चैतन्य ज्ञायक भाव है। ऐसा ऐसे अपनी दृष्टि में अपने उस चैतन्य भगवान आत्मा को देखना चाहिए। लेकिन वर्तमान काल में तो वह सब बदल चुका है ना। अब तो सब बदल गया। अब क्या आता है सब? उस समय तो बात नाटकों में कही जाती थी, वह तो अब धार्मिक संप्रदायों में भी नहीं मिलती। जो बात नाटक नौटंकियों में दिखाते थे, पिक्चर में दिखाते थे, टॉकीज में दिखाते थे, वो बात तो आजकल धार्मिक संप्रदायों में भी देखने को प्राप्त होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भोग प्रवृत्ति हो गई है ना। भोग प्रधान हो गया है जीवन। पहले वैराग्य प्रधान होता था, अब भोग प्रधान हो गया है। भगवान आत्मा राग आदि विकल्पों से रहित निर्विकल्प तत्व है। भगवान आत्मा, भगवान का आत्मा नहीं, मेरा आत्मा जो भगवान आत्मा है। ठीक। ये चैतन्य भगवान आत्मा, मेरा आत्मा जो वास्तव में भगवान आत्मा है, ये कैसा है? ये स्वभाव से रागादि विकल्पों से रहित निर्विकल्प तत्व है। यह बात तो आजकल सुनने को भी नहीं मिलती। अब ये बात गुरुदेव 100 वर्ष पहले कह रहे हैं, लगभग 80 और 90 वर्ष पहले कह रहे हैं कि ये बात सुनने को भी नहीं मिलती। और अब तो अब और सुनने को भी प्राप्त हो नहीं है। समझे नहीं समझे? समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हम इन बातों से दूर होते जा रहे हैं। आजकल तो क्या है, यह करो, वह करो, व्रत धारण करो, तप करो, प्रतिमा लो, ऐसी बाहरी बातें चलती हैं। अब मुमुक्षु ने भी थोड़ा स्वरूप बदल लिया है, हम भी थोड़ा सा बदल के कहने लग गए हैं। अब अपने यहाँ क्या हो गया, बस स्वाध्याय करो। अब स्वाध्याय करो ये तो जरूरी है, लेकिन स्वाध्याय करो, स्वाध्याय धर्म नहीं है। स्वाध्याय के जैसे व्रत पूजा तप त्याग धर्म नहीं था, ऐसे स्वाध्याय भी धर्म नहीं है। हाँ, ये कुछ अलग है। ये बात तो पक्की है कि आत्मा के स्वरूप की चर्चा सुनने को, पढ़ने को, जानने को स्वाध्याय से ही प्राप्त हो सकती है, दूसरी जगह प्राप्त भी नहीं हो सकती, समझ भी नहीं सकता। लेकिन यदि स्वाध्याय भर में संतुष्ट रह गया, सूक्ष्म ज्ञान भर में संतुष्ट रह गया, तो भी तेरा कार्य होना नहीं है। लक्ष्य तो उस चैतन्य को ही बनाना होगा। परंतु करना, करना सो मरना है। मतलब एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व की बुद्धि करना, करना सो मरना है। ऐसा करने का भाव तो चैतन्य की हिंसा का भाव है। अर्थात मैं परद्रव्य का कुछ करूं, परद्रव्य मेरा कुछ करे, अर्थात इस शरीर का मैं कुछ करता हूं, अथवा देह से धर्म होता है, ऐसा मानना, यह तो चैतन्य की हिंसा ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग और द्वेष के परिणाम का नाम ही हिंसा है। तो वह जो परिणाम शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं और उनमें यह मेरा भाव है ऐसा मानता है, यह तो वास्तव में हिंसा का ही परिणाम है। जो वितराग परिणति है, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, जो आत्म स्थिरता से प्रकट होती है, आत्मानुभूति जिसका लक्षण है, वास्तव में तो वही धर्म है। अपने इस चैतन्य भगवान आत्मा की, जिसकी दृष्टि से वह चैतन्य भगवान अपने आत्मा का अपने आश्रय से अपने भाव में प्रकट होता है, उसकी तुझे खबर ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। वो वास्तविक धर्म है। उससे पर्याय में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का मरण होता है। किससे? जिससे राग और द्वेष के जो परिणाम है, उनमें जब तू अटकता है, उनमें उपादेय बुद्धि धरता है, तब तब पर्याय में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का मरण होता है। साधक जीव तो बीच में व्रतादि के शुभाव आए, उन्हें छोड़ता चला जाता है। अर्थात
छोड़ता चला जाता है क्या मतलब? व्रत तप त्याग के उपवास आते हैं तो व्रत तप त्याग उपवास को छोड़ता चला जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? अब मुनि धर्म के परिणाम आते हैं तो मुनि धर्म छोड़ देते हैं ना। क्यों? पंचम नहीं। मुनि स्थान के परिणाम आते हैं, हाँ, तो फिर क्या हुआ? एग्जैक्टली। छोड़ता चला जाता, लिखा ना। लिखा तो है, शुभ भाव आए उन्हें छोड़ता चला जाता है। व्रत के शुभ एकत्व भाव नहीं आए उन्हें करता। छोड़ता चला जाता है। शुद्धोपयोग की हैं? और शुद्धोपयोग की तरफ जाते हैं। हाँ, उसका मतलब है कि वो जो व्रत तप त्याग आदि के परिणाम होते हैं उन्हें धर्म नहीं मानता है, ऐसा कि धर्म है ऐसा नहीं मानता है। होते तो हैं ही, हुए बिना तो रहते नहीं है। लेकिन वो जो पंच महाव्रत पंच अणुव्रत आदि के परिणाम उत्पन्न हुए हैं, तीन गुप्ती चार कषाय आदि के त्याग के जो भाव उसको हुए हैं, उसकी जो परिणति प्रवृत्ति हुई है, वो धर्म का ही न थी, वो धर्म नहीं है, वो जड़ की क्रिया है। वास्तविक धर्म तो मेरा आत्मभाव की जो स्थिरता है, मेरी परिणति है, मेरा उपयोग की मुझ में जो स्थिरता है, वो धर्म है। अर्थात मैं धर्म की प्राप्ति के लिए इस मार्ग में आया हूँ। तो धर्म की प्राप्ति के मार्ग में आया हूं, तो धर्म की प्राप्ति किस में है? अनुभूति में है। तो उस शुद्धोपयोग की ओर अपने उपयोग को लेकर जाता है, ऐसा। आई बात समझ में? ठीक है ना। साध्य का लक्ष्य नहीं चूकता, साधक दशा की ओर आगे बढ़ता ही जाता है। आहा, ऐसी बात है। पूज्य गुरुदेव श्री का 108 पेज नंबर पे कोटेशन है, वो कोटेशन पढ़ते हैं। यह तो बैन के अंतर के वचन है। बैन की भाषा सादी किंतु अंतर की है। अनुभव को विद्वत्ता की जरूरत नहीं होती। अंतर अनुभूति एवं रुचि मांगता है। अंतर अनुभूति एवं रुचि मांगता है। यह बहन के शब्द हैं, वे भगवान के शब्द हैं। भाषा भी नवीन और भाव भी नवीन। सादी भाषा में भीतर रहस्य है। लाखों पुस्तकें छपी, मैंने कभी कहा नहीं था। जहां यह वचनामृत हाथों में आई, देखी पढ़ी और रामजी भाई से कहा, भाई यह पुस्तक लाख छपाओ। अब आगे कहते हैं, पूज्य बहन श्री के वचनामृत को पढ़ के गुरुदेव श्री का अहोभाव जो गुरुदेव श्री ने यहाँ पे प्रकट किया। अब पेज नंबर 109, प्रवचन नंबर 13, वचनामृत नंबर 41, 41 नंबर का प्रवचन, वचनामृत। गुरुदेव श्री के 78 में हुए ये प्रवचन, 78 में, सन 78 में, है ना। सच्ची उत्कंठा तो हो तो मार्ग मिलता ही है। एक एक बात है, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है। उत्कंठा होना अच्छी बात है। उत्कंठा होना व्याकुलता है ना। तो व्याकुलता होना कोई अच्छी बात है। व्याकुल का फल तो व्याकुलता है। हम्म। तो यहाँ पर इच्छा को लेकर है ना, कि हमारी सच्ची इच्छा होगी आगे बढ़ने की, तो अच्छा है। उत्कंठा माने, उत्कंठा है प्यास। प्यास, प्यास किसकी? अपने चैतन्य की, अपने स्वरूप के लक्ष्य की। माने जिसको चित्त में सच्ची प्यास है। सच्ची प्यास कैसे है? रुचि जिसने नहीं सचमुच है में मैं उनको। है, रुचि। है क्या? रुचि नहीं उत्कंठा माने है। अरुचि। रुचि रुचि। उत्कंठा नहीं, उत्कंठा प्यास शब्द का अर्थ है प्यास। हाँ, रुचि है, रुचि तो है उत्कंठा ही। मतलब इच्छा। इच्छा है, प्यास है, तो लग्न अपने है। आत्मा की रुचि क्या लगी है? अपने आत्मा की रुचि हुई हाँ। है। हाँ, अब कैसी रुचि? ऐसी रुचि नहीं, उत्कंठता वाली रुचि होनी चाहिए। खाली रुचि से का बात नहीं है, उत्कंठा होनी चाहिए उस रुचि के अंदर। कि अंतर में देखो, एक ये धारा है, मैं चैतन्य उत्सुकता हूँ, होनी चाहिए, मुझे मेरा उत्सुक कल्याण। हाँ। उत्सुकता। उत्सुकता उत्सुकता। होना, उत्साह, हाँ, ठीक उत्साह है। होना चाहिए। हाँ, उत्साह होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। पर उत्सुकता उत्साह अच्छी बात है, वो भी उत्कंठा है ये तो। उत्कंठा का मतलब समझो ध्यान से, है ना, मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। जिसके चित्त में लगन सच्ची है, वो सच्ची लगन ही उत्कंठा है। कि वो अंतर में मेरा जो लक्ष्य है वो वास्तव में मेरा चैतन्य प्रभु ही है। ये लक्ष्य सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं, बनावटी लक्ष्य नहीं, ऊपरी लक्ष्य नहीं, क्षणिक लक्ष्य नहीं। आई बात समझ में? बनावटी है, देखा देखी है, क्षणिक है, बस है, ऐसा नहीं। लोगों से सुना, कुछ माहौल ऐसा प्राप्त हुआ, उस एटमॉस्फेयर से
उसको अडॉप्ट करके अपने को भी लगने लगा कि नहीं, हाँ, ऐसा नहीं। यहाँ तो वास्तव में अंतरंग में एक सच्ची प्यास है कि नहीं, अगर यह नहीं तो कुछ नहीं। समझे? जैसे लोक में धन की, भोग की प्यास सच्ची है, झूठी नहीं है, सच्ची बात है ये। मान कषाय की प्यास सच्ची है। बोलो, अपने मान कषाय के वशीभूत होकर क्या नहीं करना चाहता जीव, क्या नहीं कर गुजरता, बोलो, है ना? परंतु ये मार्ग सच्चा है। मेरा चैतन्य प्रभु मुझे चाहिए, आत्मानुभव मुझे चाहिए, ये उत्कंठा है, ये प्यास। देखो, गुरुदेव श्वेतांबर संप्रदाय में उन्होंने दिखा ली, है ना? और सब श्वेतांबर संप्रदाय में 12 15 16 वर्ष वो संप्रदाय में रहे। लोग उनको गुरु पूछते थे, है ना? पंच परमेष्ठियों का नाम आता था उनके यहाँ। नमोरियंताणम नमो सिद्धारणम में तो नमो आयर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोय सवे श्रावणम। तो उनके नमो लोय सवे श्रावणम में तो गुरुदेव है ना। अपने यहाँ तो निर्ग्रंथ है, पर उनके यहाँ तो सवस्त्र है, और उनकी पूजा होती थी बिल्कुल एकदम। लेकिन गुरुदेव की एक उत्कंठा है, और 45 वर्ष तक जो गुरुदेव ने उस श्वेतांबर संप्रदाय में अपने जीवन यापन किया और एक गुरु के रूप में यापन किया। लेकिन आत्मा के प्रति जो सच्ची प्यास थी, उसको एक झटके में उन्होंने छोड़ दिया। तो कैसे छोड़ दिया? अपनी यदि कहीं मान कषाय की पूर्ति होती हो और अपने को ये समझ में आए कि ये कार्य अपना गलत है, अपने से छूट जाएगा, बोलो, है? आज मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, और पिछले 5 7 8 10 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, और मुझे 10 वर्ष बाद ये पता है, और सब मुझे मेरी उस बात से सहमत है, मेरे अनुयायी हैं, 1000 2000 लोग मेरे अनुयायी हैं कि भैया जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम मरने मटने मिटने तैयार। और मुझे ये पता लगे ये आगम विरुद्ध बात है, ये बात आगम विरुद्ध है, जो मैं इसका प्रचार कर रहा था ये तो गलत है। और मैं उसको खुले मंच से स्वीकार कर सकूं कि भैया तुम्हें जो मैंने 10 वर्ष पढ़ाया ये सब झूठ था, ये सब नकली था, मुझे खुद ही इसकी खबर नहीं थी, जिसे मैं सत्य मान रहा था ये तो वास्तव में असत्य था। पहले तो मेरे लिए स्वीकार करना कितना मुश्किल है, ये बतलाओ। बात समझ में आती है? उत्कंठा समझ तो किसे कहते हैं? उत्कंठा बहुत अच्छी चीज है, बड़ी गजब की चीज है, लेकिन जिसकी प्यास सच्ची है ना, ये उसकी बात है। जिसे प्यास सच्ची है उसे गलत बात छोड़ने में, है ना, अनादिकाल से माना है ना जीव ने, अनादिकाल से जग में स्वामिन, जल से सुचिता को माना। माना है ना? जल से सुचिता को माना मतलब क्या है? कि पानी से शुद्धता को माना। पानी से शुद्धता को माना, व्रत से शुद्धता को माना, उपवास से शुद्धता को माना, भक्ति से शुद्धता को माना। समझ में आई बात नहीं? समझ में? सेवा से शुद्धता को माना, दान से शुद्धता को माना, त्याग से शुद्धता को माना। ओहो, यह सब शुद्ध नहीं, अशुद्ध परिणाम है, यह कभी नहीं माना क्या? कुछ बात समझ में आई नहीं? त्याग का परिणाम अशुद्ध परिणाम है कि हाँ, अशुद्ध परिणाम है। शुभ भाव अशुद्ध की कोटि का है, शुद्ध की कोटि का, शुद्ध की श्रेणी का नहीं है। अशुद्ध के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। समझ में बात? शुभ और अशुभ, अशुद्ध के दो भेद हैं, ये शुद्ध शुद्ध के भेद में नहीं है। शुभ परिणाम अशुद्ध का भेद है, ये स्वीकार किया कभी? कभी स्वीकार नहीं किया, कभी नहीं लगा ये परिणाम तो अशुभ है। अशुभ है अर्थात अशुद्ध है, और शुद्ध परिणाम क्या है? वह इससे भिन्न एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का जो मेरा भाव है, ये है, ये है। अभी भी अपने को लगता है ना, देखो हम मंदिर में बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये और परिणामों से कुछ भला है या नहीं है? बोलो, जिनागम में भी तो लिखा है भला है, हम मान रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं कि भला है? पर कैसा भला है? गुरुदेव कह रहे करना करना तो मरना है। जिसे तू भला जान रहा है वो तो जहर है। तो ना करें कि हाँ मत कर, तो क्या करें? शुद्धोपयोग कर। समझना ध्यान से। अशुभ कर कहाँ कहते हैं हम? शुभ नहीं कर यह कहते हुए कि अशुभ कर, ऐसा कहाँ कहते हैं हम कहते हैं शुद्धोपयोग कर। बात समझ में नहीं? उत्कंठा, सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है। प्यास सच्ची हो
लगन सच्ची हो, वास्तव में सच में मुझे तो अपना चैतन्य प्रभु चाहिए ही चाहिए, ये बात अंतरंग में सच्ची हो, तो मार्ग, मार्ग किसको कहते हैं? रत्नात्रय को मार्ग कहते हैं। आत्मानुभूति का नाम मार्ग है। मार्ग की प्राप्ति यानी अनुभव की प्राप्ति, मार्ग की प्राप्ति प्राप्ति यानी चैतन्य की प्राप्ति, यानी रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही होती है, मिलता ही है। प्यास सच्ची है तो मिलता ही है, मिल नहीं रहा है, प्यास झूठी है। क्या समझे? ऐसा मार्ग ना मिले ऐसा नहीं बनता। यदि उत्कंठा सच्ची है, लगन सच्ची है, प्यास में सच्चाई है, तो मार्ग नहीं मिले ऐसा बनता नहीं। अब अपने अपने चित्त से ये बात अपने को पूछनी चाहिए। कितने समर्पित है अपने चैतन्य प्रभु के प्रति? हम कितने समर्पित हैं? अपनी मान कषाय के प्रति समर्पित है, लोभ कषाय के प्रति समर्पित है, क्षेपशम ज्ञान के प्रति समर्पित है, या अपने चैतन्य प्रभु के प्रति समर्पित है? मैंने हमारा समर्पण ऐसा तो नहीं, प्रचार प्रसार का समर्पण है या आत्मा का समर्पण है? उल्टा नहीं पकड़ना। देखो ये साधक की बात चल रही, इसलिए साधक अपेक्षा से समझा रहे हैं, यहाँ वहां का छल ग्रहण नहीं करना। सबका कल्याण हो, ये लक्ष्य झूठा लक्ष्य है, उल्टा नहीं पकड़ना। देखो जिसको वास्तव में चैतन्य की का लक्ष्य है, उसके निमित्त से सबका कल्याण होता भी है ना। गुरुदेव को कहा ना, बार बार पूछते ना, आपके निमित्त से देखो मंदिर बना ना, आपके निमित्त से देखो लाखों पुस्तक छपी ना, कि भैया पर का जो होता है वो अपने से होता है, हमारे विचारने करने से होता नहीं, हमारे से नहीं होता है। आती बात समझ में नहीं आती है? हमारे से नहीं होता है, हम उसके कर्ता नहीं है, और हमें उसका कर्ता बनना भी नहीं है, नहीं बनना है। अभी तो लक्ष्य बदल गया है। लक्ष्य क्या बदल गया है? कि सब जाने, सब पढ़े, सब सीखें। अब मैंने पढ़ा सीखा, मैंने समझ लिया कि मैं तो सीख ही जाऊंगा, सब सीखें। मैं तो जान ही जाऊंगा, सब जाने। मैं तो समझ ही लूंगा, सब समझे। बात समझ में आती है? अब ये अच्छा परिणाम है, सब सीखे सब जाने, प्रचार प्रसार का परिणाम अच्छा बुरा नहीं है, साधक के लिए जहर है। सब ये परिणाम साधक के लिए जहर है, एक्चुअल में जहर है। आती है बात समझ में नहीं आती? मान कषाय लोभ कषाय में बदलते हुए इससे देर नहीं लगती। कितनी देर लगेगी? चुटकियों में काम हो जाता है ये तो। अब एक ड्यूटी बन गई। क्या ड्यूटी बन गई? कि मुझे तो प्रचार करना है, मुझे तो प्रसार करना है, मुझे तो पढ़ाना है, मुझे तो अमुक कार्य करना है, मुझे तो अमुक कार्य करना है। अपने लिए कह रहा हूँ, कोई दूसरे के लिए नहीं कह रहा। मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, ये अपने संबोधन के लिए, मेरे लिए ये बात मैं अपने ऊपर लागू करके कह रहा हूँ कि अगर प्यास सच्ची नहीं है तो मार्ग मिलता नहीं है ना। मेरा ये वाक्य किसी पे कटाक्ष नहीं, अपने लिए है। आती हुआ समझ में नहीं आती? सारा का सारा उपयोग बस इसी चीज में लगा रहेगा। क्या? इसको ये समझा दें, इसको ये सिखा दें, इसको ये पढ़ा दें, इसको ये बतला दें, इसको ये करा दें। तुम्हें समझ में आया नहीं आया? अब यही उपयोग लगा रहेगा, तुम्हें समझ में आया नहीं आया। और हमारा हमारा क्या होगा? समझाने से समझ न आता है, ये बात तो भूल ही गया। बिन समझे ही समझ वो जाता है? क्या कहा? बात समझ में आती नहीं आती? काल लब्धि ज्ञानियों के हृदय की वल्लभा है। वल्लभा माने प्यारी, प्रीतिकर, प्रियसी होती है ना, प्रियसी। तो बोले ज्ञानियों के हृदय की प्रियसी है कौन? बोले काल लब्धि। बोले क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जगत का समस्त कार्य स्वकाल में होते हैं, और स्वकाल की दृष्टि होने से उन्हें जगत के अन्य कार्यों का विकल्प उत्पन्न होता ही नहीं। उनके उनके हृदय की वल्लभा है, वो प्रियसी है। काल लब्धि किसके लिए? उस जगत की दृष्टि की अपेक्षा से, और अपने चैतन्य प्रभु में मगन रहते। आती वह समझ में या नहीं आती? अरे कोई न किसी का करे, कोई किसी का करता धरता नहीं है भैया। ये बात समझ में आनी चाहिए साधक को, कि स्वाध्याय अर्थात किसी को पढ़ाना या समझाना नहीं, अपने चैतन्य प्रभु की प्रभुता का लक्ष्य मेरे चित्त में उत्पन्न हो, यह स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ है।
आती है बात समझ में नहीं आती? आती है। भैया प्यास शिक्षा यदि दान तो है ना, है। शिक्षा दान तो आदि है। आदिनाथ भगवान कहाँ दे पाए मरीचि को? तुम मानो, तुम्हारे लिए हमारी शिक्षा मान लो, कोई बात नहीं है, हमसे पूछो, नहीं है। कौन किसी को शिक्षा देता है? देता ही नहीं है, दे ही नहीं सकता। कहाँ संभव है बोलो? शिक्षा संभव है? आपको लगता है ऐसा? अब जगत का ऐसा ही व्यवहार है, ऐसा चलता है, ऐसे चलता है। हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, सबको यही लगता है। आती बस समझ में नहीं आती। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 2 4 6 8 कितने हैं? है हैं। कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? कोई नहीं, एक भी नहीं। बस आप करते हो? आप कहती हूँ। करते हो, किसकी प्रेरणा से करते हो? आप लोगों की हम लोगों की। आपकी परमागम प्रेरणा होना से कोई शुरू नहीं किया करता। था, तब धीरे धीरे सीखना शुरू किया, पर आप लोगों के संपर्क में आप आने के बाद स्वाध्याय शुरू हुआ। 1 लाख लोगों को प्रेरणा देते हैं तो 5 7 ही लोग आते हैं। और आप भी किसी को प्रेरणा देते ही होंगे ना, अपने 6 परिवार के सदस्यों में। देते हो? अच्छा, किसी को फिर इंटरेस्ट ही मानते हैं नहीं क्यों? है। देखो क्या है आंसर। आंसर क्या आया? किसी को किसी को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट नहीं है अर्थात रुचि नहीं है, लगन नहीं है, इच्छा नहीं है। आती है उसने। अब कि तुमको किसी को ही सिखाना पड़ता है कि मोबाइल चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, जाओ पिक्चर देख कर आओ, थोड़ा बाजार में घूम कर आओ, अरे थोड़ी शॉपिंग करो, 5 इंद्रिय के विषय भोगो, ऐसा ऐसा प्रेरणा देनी पड़ती है? चारों दत्त को देनी पड़ी थी, है ना? कि करनी पड़ती, प्रेरणा देनी पड़ती है नहीं कि भैया कुछ भोग भी भोगो। इसकी कहाँ प्रेरणा देनी पड़ती है? बिना प्रेरणा की भोगता है ना? बिना प्रेरणा की भोगता है नहीं होता है। आप समझो, वो नेवला, शूकर, बंदर आदिनाथ भगवान के वज्रजंग के आहार के काल में, वज्रजंग जब मुनिराज को आहार दे रहे हैं, वह नेवला, शूकर, बंदर जो दो किसी की प्रेरणा के लिए हैं, आवाज कट रही है आवाज जी नहीं ब्रेक आपकी। हो रही है बहुत ज्यादा। एक मिनट, नेटवर्क चेंज। नेटवर्क इशू है। आई बस समझ में? किसी ने प्रेरित नहीं किया, किसी ने प्रेरणा नहीं दी, सहज ही है, सहज ही उसके चित्त में। आती बस समझ में नहीं आती है। ये जो लगन, ये जो समझ है, ये आपकी अंतरंग से आपकी अपनी ही है। समझे? आप समझना चाहते हो तो हम समझाने में निमित्त बनते हैं। आप समझना ही नहीं चाहते तो हम समझाने में भी निमित्त नहीं बन पाएंगे। आती बात समझ में नहीं आती? है ना? सच्ची बात तो यह है, ये तुम्हारा अपना काम है, मेरा अपना काम है, मुझे मेरा कार्य करना है। जब तक ये दृष्टि नहीं होगी तब तक कार्य नहीं होगा। यहाँ कहते हैं सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है। यदि प्यास सच्ची है, लगन सच्ची है, वास्तव में आत्मा की रुचि है, सच में रुचि आत्मा की ही है, सच में, सच में समझ लो, सच्ची। थोड़ा वजन डाल रहा हूँ मैं इस बात पे। मुझे सच में आत्मा की रुचि है, सच में मुझे आत्मा की रुचि है। गुरुदेव यदि को थी ना सच्ची है, बहुत उत्कंठा, उनको मिला ना मार्ग। हमारा मिला गुरुदेव ना। को उत्कंठा थी। यदि सच्ची है तो खोज कहते हैं थी। मार्ग ना मिले, हाँ, ऐसा नहीं बनता। जितना कारण दे उतना कार्य होता ही है। कारण कौन है यहाँ पर? कारण मैं हूं। मैं हूं कारण। समझने बात नहीं समझने? जितना कारण दे उतना कार्य होता ही है। कारण कार्य वाला, कारण वाला मत लगाओ, अभी दूसरा लगाना है यहाँ पर। वो चैतन्य ध्रुव तो कारण है ही, कारण परमात्मा। लेकिन यहाँ पे तेरा वर्तमान का जो उपयोग है, ये कारण है। समझो, इस बोल के आधार से कारण कौन है? इस बोल के आधार से कारण परमात्मा वाला कारण नहीं, जो ध्रुव स्वभावी चैतन्य भगवान आत्मा कारण है, त्रिकाली ध्रुव। त्रिकाली ध्रुव जो सदैव कारण है, उसकी बात नहीं। तेरे वर्तमान का जो उपयोग है, यह तेरा वर्तमान में वास्तविक कारण है। ये तेरा कारण है। इस बोल के आधार से बता रहा हूं। जितना कारण दे
उतना कार्य होता ही है। अर्थात तेरे उपयोग में तुझे सच्ची लगन हो और तुझे अपने चैतन्य प्रभुता का भान ना हो, ऐसा होता नहीं। समझ में ये बात? नहीं समझ में? क्या समझे? है अंदर, देखो फिर बोलता हूं, अंदर वेदन सहित भावना हो तो मार्ग ढूंढे। वेदन सहित, वेदन सहित भावना हो मतलब जो उसका उपयोग, जो वो चाहता है उसको वो फील कर रहा है कि मैं सच में आत्मा को चाहता हूं, ऐसा फीलिंग्स के साथ, ऐसा भाव के साथ, ऐसा संवेदन के साथ यदि उस चैतन्य भगवान आत्मा को खोजे, अर्थात उसकी अनुभूति का प्रयास करे, अर्थात अपने उपयोगों को उसमें स्थिर करे, उसके स्वरूप को समझने का प्रयास करे, तो वह प्राप्त हुए बिना रहता नहीं है। यह बात परम सत्य है। अब पढ़ लो 1000 पुस्तकें, उससे नहीं होता। द्वादशांग पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मा के लक्ष्य से सुना गया एक प्रवचन भी, एक प्रवचन, उन्होंने क्या 45 मिनट का प्रवचन किया होगा जब सीता का जीव स्वर्ग नरक में जाके संबोधन देने गया, अथवा दो मुनिराजों ने जब उस नरक शेर को संबोधन किया तो क्या संबोधन दिया होगा? 7 तत्व 6 द्रव्य सारा स्वरूप समझाया होगा पहले बैठा के तसल्ली से, है? समझे ना ध्यान से? अब ये बात अलग है कि उसको वो उसका ज्ञान था या नहीं था, ये हम चर्चा कर चुके हैं, उस चक्कर में नहीं पड़ना। पर बात है प्यास की, है ना? उन्होंने कहा, उसे अंतरंग में लगा कि हाँ बात तो ये सच्ची है, बात तो ये सच्ची है, तो लगा ना, तो चेता ना। समझ में नहीं बात? समझ? सजा दो तो आदमी सुधरता नहीं है यहाँ तो। क्या चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, जेल जावे, बाहर आवे, फिर चोरी करे, फिर पकड़ा जावे, फिर जेल जावे, मार पड़े, फिर चोरी करे, फिर पकड़ा जावे, फिर जेल जावे, फिर चोरी करे, तो शिक्षा नहीं मिलती उसको? सजा मिलती है तो शिक्षा नहीं मिलती उसको? सारे लोक में अपयश होता है तो शिक्षा नहीं मिलती उसको? हम्म? 5 इंद्रिय के विषयों में पाप में आसक्त होता हुआ जीव पकड़ा जाता है, उसकी कितना अपयश होता है, कहीं पिटाई भी होती है, कई प्रकार की सजाएं मिलती है, कहीं धन हरण हो जाता है, कहीं कुछ होता है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, फिर शिक्षा मिल जाती है उसको? है? मिल जाती है? अगर रुचि है तो कुछ असर नहीं पड़ता। चिकना घड़ा सुना? कुछ असर पड़ता नहीं। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, यदि तुझे संवेदन के साथ अंदर फीलिंग्स है कि हाँ मुझे तो मेरा चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा चाहिए, और वास्तव में मैं अपने चैतन्य प्रभुता के लिए ही अपना कार्य कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, है ना, तो उसे वे प्राप्त हुए बिना रहता नहीं। और वो कह रहे हैं, इतना ढूंढता नहीं है, तो ये अपने से, ये अपने लिए है, हमें नहीं देखना कोई ढूंढ रहा है या नहीं ढूंढ रहा है। अपनी जगत में ये खोज नहीं होनी चाहिए कि कौन ढूंढ रहा है, बात तो ये है कि मैं ढूंढ रहा हूँ या नहीं ढूंढ रहा हूँ। और अगर मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ तो क्यों नहीं ढूंढ रहा हूँ? यदि मुझे प्यास नहीं है तो क्यों नहीं है? मैंने फिर कहा, मैंने क्या कहा, मैं ये बात किसी अन्य की अपेक्षा से नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। यदि मैं नहीं खोज रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं खोज रहा हूँ? यदि मैं अब नहीं स्थिर हो रहा हूँ तो क्यों स्थिर नहीं हो रहा हूँ? यानी वास्तव में मुझे अंतरंग में अभी आत्मा की रुचि नहीं, कहीं ना कहीं पर पदार्थ की ही रुचि है ना? और ये जो थोड़ा बहुत क्षेपशम ज्ञान आदि प्राप्त भी हुआ है, ये क्या है? ये निदान है, बस निदान, इससे अधिक कुछ नहीं है। निदान, निदान समझते हो ना? यही निदान। उलझा यही हाँ, उलझा रहा है, यही उलझा रहा है। लीन, ये लीन क्षोभ हो। हाँ, क्षेपशम में लीन हो जा रहा है। क्षेपशम ज्ञान को ही आत्मज्ञान समझ रहा है, क्षेपशम ज्ञान को ही स्वाध्याय समझ रहा है, क्षेपशम ज्ञान को ही धर्म ध्यान समझ रहा है? बराबर। हाँ, ये यही तो किसका है? ये तो अधिक से अधिक किसका फल है? बस निदान का फल है ये, जो वर्तमान में हम यहाँ जुड़ गए, चर्चा करने लगे, बस। लेकिन इसमें अपना कार्य कर पाए वो अवसर भी अपने को प्राप्त हुआ है। पर अगर रुचि सच्ची होगी तो, रुचि सच्ची नहीं होगी तो नहीं होगी, तो नहीं है। तो क्या कहते हैं, अंदर वेदन सहित भावना हो तो मार्ग ढूंढे। 40 बोल चल चुके हैं, अब यह 41वां। सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है,
मार्ग ना मिले ऐसा नहीं बनता। यानी क्या है? यानी क्या कहा कि अनंत आनंद का रूप जिसका स्वरूप है, ऐसे निज आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने की जिसे उत्कंठा जागृत हो। अब तो संतुष्टि हो गए ना, मैं तो हूँ आत्मा, प्रकट ही हूँ, प्राप्त ही हूँ, अनुभूति तो मुझे प्राप्त करनी ही नहीं, ना उस और मुझे अपने उपयोग को ले जाने की आवश्यकता है, ना उसका प्रयास करने की आवश्यकता। बोले क्यों? कि वो तो पज्जे ही मुड़ता है ना, वो तो पर्याय मुड़ता है ना, मैं तो हूं ना। अरे हूं और हूं की, ये देखो, हूं की स्वीकृति के साथ हूं के अनुभव की उत्कंठा, पकड़ में ही बात नहीं। हूं की संतुष्टि के साथ हूं के अनुभव की उत्कंठा, दो बातें कही मैंने, स्वीकृति भी संतुष्टि भी। क्या कहा? स्वीकृति भी और संतुष्टि भी, परंतु उत्कंठा सहित। है ना, बोल है ना, 30 नंबर का बोल था ना, यही बोल था, 30-31 नंबर का बोल, यही समझाने के लिए यही बात यहाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद लेने की जिसे उत्कंठा जागृत हो, जगत के समस्त रस जिसे बिल्कुल नीरस फीके लगे। फिर पढ़ता हूं, क्या कहते हैं? जिसे उत्कंठा जागृत हो, फिर जगत के समस्त रस जिसे बिल्कुल नीरस फीके लगे। क्या मतलब है इसका? अब इस पे वजन देते हम, क्यों? ये तो चरणान योग है ना, ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो परद्रव्य का परिणमन है, मैं तो इनका ज्ञाता हूं। जगत के गुण स्थान प्रमाण होते ही हैं, आवृत्ति है, आदि आदि है, ये सब तर्क है ना अपने पास। यहाँ कहते हैं जगत के समस्त रस, जगत का कौन सा रस है? षट रस है, कुछ षट रस, इंद्रियों का सारा। जितेंद्रिय। 5 इंद्रियों का इंद्रिय। जो विषय है वो जगत का रस है। जगत का रस जिसे प्रिय लगे, कि मेरे ज्ञान में जगत थोड़ी झलक रहा है, ज्ञान ही झलक रहा है, कि बात तो सच्ची है, जगत नहीं झलक रहा है, ज्ञान झलक रहा है। लेकिन उस ज्ञान में ज्ञान ना देखकर तो जिस जगत को देख रहा है, वो जगत जो तुझे दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? कि मैं ज्ञान का भोग रहा हूं, मैं तो ज्ञान का भोग कर रहा हूँ, जगत का थोड़ी भोग कर रहा हूँ। कुछ बात समझ में आ रही है ना? उल्टा उल्टा अर्थ निकालता है। अरे भैया, जगत का ही भोग है वो, जगत का रस जगत का ही भोग है। क्या कहते हैं? जगत के समस्त रस जिसे बिल्कुल नीरस फीके लगे। आहा, एक आत्मा के सिवा दूसरी बात में कहीं रुचि ना हो, एक आत्मा के सिवा किसी दूसरी बात में कहीं रुचि ना हो, है ना, और अंतर में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा की उत्कंठा अर्थात प्राप्ति के प्रयत्न का पुरुषार्थ उस ओर ढले, उसे मार्ग मिलता ही है। अभी तो सारा पुरुषार्थ कहाँ लग रहा है? देखो ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना, बहुत ध्यान से समझना है ना। जैसे अपने को ये सिखाना पड़ता है, शिक्षा शिष्टाचार सिखाना पड़ता है ना, शिष्टाचार, कि देखो तमीज से बात करो, और क्या नाम है, अच्छे से उठ के देखो, बैठो, चलो, थोड़ा भोजन करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, है ना, जीव को जीव समझो, साधर्मी के प्रति प्रेम रखो, वात्सल्य रखो, ये सब सिखाना पड़ता है ना, शिष्टाचार सिखाना पड़ता है ना। आत्मार्थी को ये सब सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब नहीं, यहाँ उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है, वो साधक नहीं है जिसका उपयोग वहां लगाए। ऐसे बोलो, ऐसे खाओ, सब। जैसे सच्ची आत्मा की रुचि है ना, सच्ची सच्ची, उसे कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीखा सिखाया भगवान है वो, सीखा सिखाया भगवान एकदम, बना बनाया। उसका उपयोग, उसका पुरुषार्थ वहां ढले, उसको लगन आत्मा की सच्ची हो। जैसे आत्मा की लगन सच्ची है, उसके जीवन में वो साधर्मी प्रेम वात्सल्य भाव सहज ही है, सहज, बिल्कुल एकदम सहज है वो। गुरुदेव के चित्त की करुणा बनावटी नहीं है, सहज है वो। इसके लिए शास्त्र में पत्ती में जीव लिखे हैं, इसलिए जीव का हरण नहीं करना, ऐसा नहीं है वहां ज्ञानी के चित्त में, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, और फिर माने वो ज्ञानी नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, फिर सुनो उल्टा कभी उल्टा पकड़ लो। मैं तो कह ही रहा हूँ कि पहले शास्त्र की माने, लेकिन वहां तो हृदय में ही ऐसी अंतरंग में करुणा उसके आपो आप ही प्रकट हुई, और और करुणा को धर्म मानता नहीं। गजब बात ये है।
करुणा हुए बिना रहती नहीं, और करुणा को धर्म मानता नहीं, कि वो उसको प्यास है सच्ची आत्मा की। अब वो सारे जगत से निरपेक्ष है, उसे क्या चाहिए बोलो। कहाँ तो उसका धन उपयोग में उठकेगा, कहाँ तो उसको सिखाना पड़ेगा भाई गद्दे पे नहीं चटाई पे सो, कहाँ तो उसे सिखाना पड़ेगा कि भैया थोड़ा भोजन कर, कहाँ क्या सिखाना पड़ेगा उसे बोलो। प्रेम, वात्सल्य, सहजता, ये सब सिखानी पड़ेगी उसे। उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको पांच इंद्रिय का रस ही नहीं रहा है, कुछ बात समझ में नहीं, जिसका जिसका रस ही चैतन्य से जुड़ गया है, उसका लिए तो उसका तो अंतरंग ही खिल गया है ना। देखो क्या लिखा, प्राप्ति के प्रयत्न का पुरुषार्थ उस ओर ढले, उसे मार्ग मिलता ही है, भीतर रास्ता निकल ही आता है। दूसरे मार्ग पर चले और यह मार्ग मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मार्ग तो दूसरा पकड़े और यहाँ चैतन्य उपलब्ध हो जाए, ऐसा होता नहीं है। जिसने मार्ग किसका पकड़ा हो, अशुभ से शुरू करो, जिसने मार्ग पांच इंद्रिय के विषय का पकड़ा हो, अथवा जिसने मार्ग व्रत तप त्याग उपवास का ही पकड़ा हो, अथवा जिसने मार्ग क्षेपशम ज्ञान का पकड़ा हो, हम्म, उसे तो मार्ग प्राप्त होता नहीं। जिसने चैतन्य को ही अपनी रुचि बनाया हो, जिसने चैतन्य को ही अपनी लगन बनाया हो, जिसने चैतन्य की ही दृष्टि को मुख्य किया हो, उसकी बात है। भीतर रास्ता निकल ही आता है, दूसरे मार्ग पर चले और यह मार्ग मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आहा, बात बड़ी सूक्ष्म है, सत्य वस्तु तो सूक्ष्म ही होती है। सच्ची उत्कंठा हो और मार्ग ना मिले, ऐसा होता ही नहीं। जिसकी आवश्यकता हो उसका पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता, अर्थात जिसकी लगन हो, जिसकी इच्छा हो, जिसे चाहता हो, उस ओर उपयोग जाए बिना रहता नहीं है। पुरुषार्थ समझे ना, उस ओर उपयोग जाना, उसका नाम पुरुषार्थ है। ठीक है ना। तो जिसकी वास्तव में अंतरंग में इच्छा हो, जिसकी वास्तव में अंतरंग में लगन हो, तुम्हें कौन सिखाएगा? ध्यान करना सिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें? है? आत्मा का चिंतन करना सिखाना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं सिखाने की आवश्यकता है, वो तो अंतर का विषय है। रुचि आत्मा की हो गई है, आप कहाँ उसको कौन सिखाए, कौन उठाए, कौन सुलाए, कौन जगाए, बताओ। जैसे हो गया अंदर में उस चैतन्य से प्रेम, ये तो उसकी बात है एकदम। मैं कई बार कहता हूँ ये बात, कि ज्ञानी के जीवन में राग होता है, ये बात सच्ची है। ज्ञानी के जीवन में भी राग होता है, चौथे पांचवें गुण स्थान में, इसका मुझे कोई विरोध नहीं है। लेकिन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो जीवन है, उसका बड़ा वैराग्यमय जीवन है। क्या कहा? तुम्हें ज्ञानी युद्ध करता हुआ दिखेगा, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि नहीं करेगा। ज्ञानी भले ही तुम्हें पांच इंद्रिय के विषयों को भोगता हुआ मिल जाए और गृद्धता से दिखे, तुम्हें ऐसा लगे कि गृद्धता से भोग रहा है, ऐसा हो सकता है। जैसे रामचंद्र जी सीता के लिए रोवे तो ठीक है, लेकिन सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो, वो नहीं रोएगा कि कैसी बात कर रहे हो, कि हाँ ऐसी ही बात है, ये बात ही ऐसी है, ये मार्ग ही कुछ ऐसा अटपटा है। ज्ञानी को होता है चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय, और अज्ञानी को सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को होता है दर्शन मोहिनी का मंद उदय, मंदतर उदय। अब दोनों की जाति में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? अज्ञानी को चारित्र मोहिनी का उदय नहीं होता। क्यों? क्योंकि चारित्र मोहिनी का भेद ही नहीं है उसकी अंतरंग में भी। पहले कषाय में भेद पड़ेगा तो चारित्र मोहिनी कहलाएगा ना। वहां तो एक शिला वाली, एक शिला रूप कषाय है ना, एक अखंड पहाड़ जैसी। अज्ञानी के चित्त का जो मिथ्यात्व है, वो एक अखंड शिला जैसा है ना, है या नहीं? तो उसमें उसमें शिला का कौन सा अंग दर्शन मोह का और कौन सा अंग चारित्र मोह का है? वो पूरी शिला ही दर्शन मोहिनी रूप है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? माने अज्ञानी को दर्शन मोह का उदय होता ही नहीं। अज्ञानी को तो एकमात्र होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, अज्ञानी को चारित्र मोहिनी का उदय होता ही नहीं। अज्ञानी के तो एकमात्र यदि होता है तो दर्शन मोहिनी का उदय होता है बस। और उस दर्शन मोहिनी में ही तीव्रता और मंदता का भेद होता है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? और दर्शन मोहिनी माने जिसको, जो सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, पुरुषार्थी जीव है, साधक जीव है। जैसे आत्मा का अनुभव तो प्रकट हुआ नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव प्रकट करने के जो समीप है, पुरुषार्थी है, ऐसा उस जीव के क्या होता है?
दर्शन मोहिनी का मंदतर उदय होता है। अब मंदतर उदय की क्या दशा होती है? तो मंदतर उदय की ये दशा होती है जो यहाँ गुरुदेव श्री आपको समझा रहे हैं। संसार का रस नहीं होता, चैतन्य की लगन होती है, बाहर उपयोग अधिक भटकता नहीं है, और बस प्यास सच्ची होती है तो पुरुषार्थ भी उग्र होता है। क्या लिखा है? सच्ची उत्कंठा हो और मार्ग ना मिले, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी आवश्यकता हो उसका पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता। अब ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। जो छल है ना, कि जो मुझे पांच इंद्रिय के विषय का परिणाम उत्पन्न हुआ, ये तो हो गया चारित्र मोह, और वो जो मुझे आत्म संबंधी अज्ञान है, ये हो गया मेरा दर्शन मोह। ये जो पढ़ाई पढ़कर आए हैं ना इधर उधर से, ये बिल्कुल जिन्हें कबाड़ा पढ़ाई है, समझे? सब कचरा है ये एकदम, समझ लो आप। चारित्र मोह का भेद कब पड़ेगा? जब अनंतानुबंधी का अभाव होगा या उपशम होगा, तब पड़ेगा उसका भेद। समझे? अभी चित्त में कितनी कक्षाएं? चार या एक? कि जाति की अपेक्षा से चार होने पर भी उदय की अपेक्षा से एक ही है। वो चारों कषाय अनंतानुबंधी रूप हैं, चारों। चार थोड़ी है, वो तो एक है। चार तो हम इन्हें करेंगे जब तोड़ेंगे, सम्मेलन करेंगे ना, जब टूटेंगी, तीन टुकड़े होंगे, तब होंगे इनके भेद। तो अभी तो अभेद रूप से एक अनंतानुबंधी चल रही है चित्त में, और छल लिए बैठा है कि पांच इंद्रिय के विषय का शायद का जो परिणाम हुआ, ये तो मेरा चारित्र मोहिनी है, और आत्म संबंधी अज्ञान तो मुझे है ही नहीं, है ना। और वो दर्शन मोह, वो मेरा मंद हो रहा है। तो दर्शन मोह मंद हो रहा है, यानी मैं आत्मा का चिंतन करके जो टीवी देख रहा हूँ, तो दर्शन मोह तो उस समय मंद है, और चारित्र मोहिनी तीव्र है। क्या? मैं आत्मा का चिंतन करके जो पांच इंद्रिय के विषय भोग रहा हूँ, तो उस समय क्या हो रहा है कि दर्शन मोह तो मेरा मन है, और चारित्र मोहिनी की तीव्रता है। गधा, समझे मेरी बात? नहीं समझे? क्या कर्णनियुग का कचरा कर दिया उसने बेचारे ने। क्या करे भैया, भवितव्यता का विचार करके समता आती है। उसके अज्ञान का ऐसे स्वरूप है, उसको बात ही उल्टी पकड़ी उसने, तो क्या करे? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? क्या कहा? मिथ्या दृष्टि को चारित्र मोहिनी का उदय होता है या नहीं होता? बोलो। अब कर्णनियुग पढ़ लो फिर से शांति से बैठ के, तो तुम्हें पता चले होता ही नहीं है। उसे दर्शन मोहिनी का उदय होता है। पंडित टोडरमल जी का हवाला दे सकता हूँ मैं, तीसरा अधिकार में लिखी उन्होंने ये बात, चार कषाय और छह लेशा का भेद डालकर। तो उन्होंने ये समझाया कि चार कषायों में तीव्रता और मंदता का भेद नहीं होता, प्रत्येक कषाय में जो छह लेशा होती हैं उनमें तीव्रता और मंदता का भेद होता है। ये समझाया उन्होंने वहां। समझे? पढ़ लेना। देखो यहाँ क्या कहते हैं। ज्ञानी जन जिसकी इतनी इतनी प्रशंसा करते हैं, किसकी? जिस चैतन्य भगवान आत्मा की, है ना। ऐसा यह आत्मा क्या वस्तु है? भगवान आत्मा, सर्वोत्कृष्ट आत्मा, परमेश्वर स्वरूप आत्मा, अनंत अनंत गुणों की खान आत्मा। आहा, यह सब क्या है? ऐसी जिसे अंतरंग में लगन लगे। वो क्या है जिसकी दृष्टि करके गुरुदेव आहा करते हैं? वो क्या है? क्या है वो जिसकी गुरुदेव इतनी महिमा गाते हैं? वो क्या है? जंगल में बैठकर आचार्य कुंद कुंद देव जिसके लिए पांचों पांचों परमागम समर्पित कर रहे हैं, आखिर वो चैतन्य वस्तु क्या है? वो अनुभव करूं मैं उसे, अनुभव करूं। देखो, छोटा बच्चा होता है वो हर चीज को चख कर पहचानना चाहता है, ऐसे ही है ना। अज्ञानी अबोध बालक हर चीज को चखना चाहता है, हर चीज को, चाहे वो खाने की है चाहे वो खाने की नहीं, ऐसा ही है ना। और अगर वो तुम्हें कोई चीज खाते देख ले, फिर तो जब तक वो उसको छू टेस्ट ना कर ले, उसे चैन नहीं पड़ेगी। अब चाहे तुम हरी मिर्च खा रहे हो, क्या? ऐसा है या नहीं है? है ना। चाहे तुम हरी मिर्च चबा रहे हो उसके सामने, लेकिन अगर उसने तुम्हें खाते हुए देख लिया, फिर तो उसे उसको टेस्ट करना ही करना है ना। ऐसा ही है ना। आप जिसका स्वाद ले रहे हैं प्रभु, आखिर वो वस्तु क्या है? अब जब तक मैं इसका स्वाद ना लूं, मुझे तो चैन पड़ने वाली नहीं। आप जिसकी इतनी महिमा कहा कहते हैं, आप जिसका जिसका इतना महिमावान स्वरूप समझाते हैं, मैं उसका अनुभव प्राप्त ना करूं, तब तक तो मुझे उसके प्रति शांति पड़ने वाली नहीं। अब मार्ग को खोटा नहीं पकड़ता, जल्दबाजी करता नहीं।
विपरीत दिशा में जाता नहीं, लेकिन उत्कंठा भी छोड़ता नहीं है। ऐसा समझे नहीं? तो वो क्या कहा, यह सब क्या है, ऐसी जिसे अंतरंग में लगन लगे, उसकी धुन चढ़े, उसे मार्ग मिलता ही है, मार्ग ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। जितना कारण दे उतना कार्य होता ही है। अब जितना कारण दे उतना कार्य होता ही है ना, तो कारण दे यानी अपने उपयोग को जितना उस ओर लेकर जाए, अपनी लगन को उस ओर जितना लेकर जाए, अपनी रुचि को उस ओर जितना लगा लेकर जाए, तो उतना ही कार्य भी होता है। तो यहाँ कारण का मतलब समझ गए ना, आपके वर्तमान उपयोग उसकी जो रुचि है उसका अर्थ है यहाँ पर। अब समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।